नमो हरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयुर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये तव मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमौगणे मङ्गलं कुन्दकुन्दार्द्यो जैनधर्मोऽस्तु मङ्गलम् सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकम् सदानां सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम्। सर्वव्याप्येकचिद्रूप स्वरूपाय परात्मने स्वोपलब्धिप्रसिद्धाय ज्ञानानन्दात्मने नमः। हमारी दोपहरकालीन कक्षा का विषय चल रहा है ऋप्रचन सारजी ग्रंथ। ऋप्रचन सारजी का स्वाध्याय हम सभी आचार्य अमृत चंद्र देव द्वारा रचित तत्व प्रदीपिका तथा आचार्य जयसेन द्वारा रचित तात्पर्य वृत्ति टीका के आधार से कर रहे हैं। गाथा चल रही है 37। गाथा 37 पेज नंबर 94। गाथा 37 को तत्व प्रदीपिका के आधार से है और तात्पर्य वृत्ति के आधार से यही गाथा 38 हो जाती है। तो तात्पर्य वृत्ति के आधार से गाथा 38 की टीका हमको पढ़नी है। पहले गाथा पढ़ेंगे। गाथा है तत्कालिगेव सवै सदसवबुधाहि पज्जयातासिन् वर्तन्ते ते नाणी विशेषदेदव्वजादीनम् असद्भूत सद्भूत सभी पर्याय सभी पदार्थों की सदा वर्तती ज्ञान मुकुर में वर्तमानवत स्पष्ट सभी। अर्थात केवल ज्ञान भूत भविष्य वर्तमान की सभी पर्यायों को वर्तमानवत ही जानता है। अथवा केवल ज्ञान में भविष्य की तथा भूतकाल की समस्त पर्याय वर्तमान पर्यायों के साथ वर्तमान काल में मुकुर एक साथ दर्पण। झलकती है, स्पष्ट रूप मुकुर से मतलब झलकती है। मुकुर मतलब स्पष्ट रूप दर्पण। हाँ, मुकुर मान्य दर्पण, ज्ञान दर्पण में 96 नंबर का पेज है। टीका पढ़ेंगे। तात्पर्य वृत्ति टीका उत्थानिका। अब अतीत अर्थात भूतकाल तथा अनागत भविष्यकाल पर्याय वर्तमान ज्ञान में वर्तमान की तरह दिखाई देती हैं, इस प्रकार निरूपण करते हैं। द्रव्य की सभी पर्याय वर्तमान में ज्ञान में वर्तमान पर्यायों के साथ वर्तमानवत ही दिखाई देती है। यह भाव इस गाथा में समझाया जा रहा है। क्या कहते हैं? तभी जो विद्यमान अविद्यमान पर्याय है भूतकाल की और भविष्यकाल की, विद्यमान यानी कि वर्तमान काल की, वास्तव में वे पूर्वोक्त पर्याय वर्तती हैं। पूर्वोक्त पर्याय वर्तती हैं अर्थात जैसे पीछे समझा चुके ना भाव को, उसी ही की प्रकार मन वर्तमानवत ही वर्तती हैं। वर्तती हैं अर्थात प्रकट होती हैं, दिखती हैं, झलकती हैं। वर्तती का अर्थ ये हो गया। देखो जैसे वर्तमान ज्ञान में ज्ञेय का ज्ञाकार बनता है, वर्तमान ज्ञान में ज्ञेय का ज्ञाकार बनता है, तो वो ज्ञाकार वर्तमान की पर्यायों का मात्र नहीं बनता, वह ज्ञाकार केवल ज्ञान में भूतकाल की पर्यायों का भी बनता है और भविष्य की पर्यायों का भी बनता है। ऐसा नहीं है कि ज्ञाकार तो वर्तमान की यानी कि जो वस्तु मेरे समक्ष है इसका तो ज्ञाकार बन रहा है। उदाहरण दिया था ना, आंख का उदाहरण दिया था आचार्य ने कि जैसे आंख के समक्ष कोई वस्तु होती है तो आंख के समक्ष वस्तु आंख में दिखाई देती है।
अन्य इंद्रिय तो प्राप्यकारी होती है, आंख अप्राप्यकारी होती है। तो आंख में तो क्या होती है कि आंख बिना छुए वस्तु को जानती है, देखती है। लेकिन वस्तु को जानती देखती है तो आंख में वस्तु का क्या बनता है, गेयाकार बनता है, आकार बनता है ना। तो क्या कहते हैं वो, कि जो वस्तु समक्ष है, प्रत्यक्ष है, उसका तो बन गया गेयाकार, और जो वस्तु प्रत्यक्ष नहीं है उसका गेयाकार बनेगा या नहीं बनेगा, समझ रहे हो। तो छद्मस्त को तो यही लगेगा कि जो वस्तु मेरे आंखों के सामने है उसका तो गेयाकार मेरी आंखों में बना, और जो वस्तु मेरी आंखों के सामने नहीं है उसका आंख में गेयाकार नहीं बना। तो आचार्य कहते हैं कि आंख का उदाहरण तो हमने तुमको समझाने के लिए दिया था गेयाकार का, आंख का उदाहरण तो ज्ञाकार समझाने के लिए दिया था। लेकिन ज्ञान ऐसा नहीं है। ज्ञान के समक्ष तो तीनों लोकों की, छहों द्रव्यों की, भूत भविष्य वर्तमान की समस्त पर्याय वर्तमानवत है। अर्थात जैसे वर्तमान वस्तु का ज्ञाकार ज्ञान में बनता है, वैसा का वैसा ही ज्ञाकार ज्ञान में भूतकाल की पर्यायों का भी बनता है और भविष्य काल की पर्यायों का भी बनता है। आई बात समझ में। इस ज्ञाकार के बनने को, इस ज्ञान में ज्ञाकार के साथ जानने को, ज्ञान ने जो जाना, तो कैसे जाना, कि ज्ञान ने ज्ञाकार पूर्वक जाना ज्ञ को। ये बात समझ में आती है सभी के, इसमें तो कोई कंफ्यूजन नहीं है किसी को। इस ज्ञान में ज्ञेयों का जो ज्ञाकार बनना है, भूतकाल के, भविष्य काल के और वर्तमान काल की पर्यायों का, इस ज्ञाकार की संधि का नाम होता है आलेख्याकार। पकड़ में ही बात। ज्ञान का इस ज्ञाकार की संधि के साथ जानना, इसको कहेंगे आलेख्याकार, अर्थात ज्ञान में ज्ञेयों का चित्रण बनना। पकड़ में ही बात। तो देखो अब यहाँ क्या कहते हैं, वास्तव में वे पूर्वोक्त पर्याय वर्तती है, प्रतिभासित होती है, झलकती है। वर्तती है का अर्थ क्या लिखा, प्रतिभासित होती है माने ज्ञान उनको जानता है, अथवा वे ज्ञान में झलकती है। दोनों बातें लिखी इसमें, खाली ज्ञान में झलकती हैं ऐसा नहीं। और क्योंकि प्रतिभास है ना, जो प्रतिभास, ये किसके गुण, कौन से गुण की पर्याय है, ये ज्ञेय की पर्याय है या ज्ञान की पर्याय है, प्रतिभास। जानना होता है ना प्रतिभास का अर्थ, तो ज्ञान की हाँ, पर्याय हाँ। ज्ञान। आई बात समझ में। क्यों हम्म। वह कहा कि आचार्य जैसेन इस बात को स्पष्ट कर रहे हैं कि बात सिर्फ इतनी सी नहीं है कि ज्ञेय ज्ञान में झलकते हैं, बात यह भी है कि ज्ञान ज्ञेय को जानता है। सिर्फ ज्ञान ज्ञेय को जाने ऐसा नहीं है, ज्ञेय ज्ञान में झलकते हैं ऐसा भी है। दोनों बातें ना, क्योंकि वास्तव में दो बात नहीं है, वो एक ही बात है। ज्ञेय की अपेक्षा से कहने पर तो कहेंगे ज्ञेय ज्ञान में झलकते हैं, और उसी समय ज्ञान के जानने की अपेक्षा से कहेंगे कि ज्ञान ज्ञेय को जानता है। ठीक है ना, ऐसा। तो क्या कहा, पूर्वोक्त पर्याय वर्तती हैं। वर्तती हैं का अर्थ क्या है, परिणमित होती हैं, झलकती हैं, प्रतिभासित होती हैं, आदि आदि, ये सब वर्तती हैं। प्रश्न, कहाँ वर्तती अर्थात प्रतिभासित होती या झलकती है। देखो ब्रैकेट में डालना क्वेश्चन में, क्योंकि ये एकार्थवाची है, वर्तना, प्रतिभासित होना और झलकना। ठीक है ना। इसको ऐसा भी कह सकते हैं कि परिणमित होती हुई झलकती है, ऐसा भी कह सकते हैं। ठीक, नहीं, जो द्रव्य है वो अपने द्रव्य गुण पर्याय भाव के साथ वर्तता हुआ प्रतिभासित होता है, अर्थात झलकता है। ठीक है ना। कोई कंफ्यूजन हो तो मुझसे क्लियर कर लेना, माइंड में कोई अलग इमेज नहीं बनाना, सही सही तरीके से समझना, है ना। तो उत्तर, ये जो झलकती है ना, ये केवल ज्ञान में झलकती है, हम केवल ज्ञान की बात कर रहे हैं। केवल ज्ञान में भूतकाल की, भविष्य काल की, द्रव्य की समस्त पर्याय वर्तमानवत ही झलकती है। वे सभी पर्याय वर्तती हैं, प्रतिभासित होती हैं और झलकती हैं। प्रश्न, किस तरह वर्तती है। उत्तर, तत्कालिकेव, अर्थात तात्कालिक या वर्तमान की तरह वर्तती है। ठीक है ना। वर्तती हैं, झलकती हैं या प्रतिभासित होती है। तो बोले किस प्रकार वर्तती है, प्रतिभासित होती है या झलकती है। बोले जिस प्रकार वर्तमान पर्याय, तुम्हारे समक्ष जिस प्रकार मैं वर्तमान में झलक रहा हूं, मेरे समक्ष तुम झलक रहे हो, इसी ही प्रकार समस्त पर्याय केवली के ज्ञान में एक ही समय में प्रतिभासित
होती हैं अर्थात उनके जानने में आती है। प्रश्न, किससे संबंधित वे पर्याय है? वे जो पर्याय है वो किसकी पर्याय है जो केवली के ज्ञान में झलकती है? क्या वे केवली की अपनी निजी पर्याय है? तो क्या कहते हैं उत्तर, उन प्रसिद्ध शुद्ध जीव द्रव्य आदि। क्या कहा? उन प्रसिद्ध, प्रसिद्ध का अर्थ क्या है? उपस्थित, जिनका अस्तित्व है, जिनको बताने के लिए हमें किसी सहारे की आवश्यकता नहीं है, प्रसिद्ध है, प्रकट है। आई बात समझ में नहीं आई है ना? देखो, अग्नि प्रसिद्ध है, मतलब क्या है कि तीनों, मतलब इस संसार में तुम जहां पे भी जाओ और अग्नि जलाओ तो किसी को बताना पड़ेगा ये क्या है? बताना, कोई तुमसे पूछेगा ये क्या है, ये क्या किया तुमने? नहीं लगेगा ना किसी को भी, सब जानते हैं वो अग्नि है। उसका परिचय नहीं देना पड़ेगा आपको, देना पड़ेगा? बोलो, नहीं देना पड़ेगा ना? तो बोले कि छह द्रव्यों का परिचय देना नहीं पड़ेगा। छह द्रव्य कैसे हैं? प्रसिद्ध हैं, प्रसिद्ध अर्थात प्रकट हैं। अब आप कहो कि नहीं जैनी तो जानते हैं, अजैनी तो जानते नहीं। तो वो वस्तु स्वरूप की बात कर रहे, जैन अजैन की बात नहीं कर रहे। तुम नहीं जानते हो तो तुम्हारे अज्ञान की बात नहीं कर रहे। वो कह रहे ये संसार का जो वस्तु स्वरूप है वो प्रसिद्ध है, प्रकट है, प्रकट है। ठीक है ना? तुम्हारे ज्ञान का विषय बना नहीं बना, अज्ञानियों के ज्ञान का विषय बना नहीं बना, उसकी बात नहीं कर रहे हम तो इतना जानते हैं कि वो वस्तु स्वरूप कैसा है, स्वयं सिद्धा प्रसिद्ध है। ठीक है? तो देखो ध्यान से समझना, क्वेश्चन क्या है, इससे संबंधित अर्थात उन केवली के ज्ञान में जो समस्त पर्याय झलकती हैं, वर्तती हैं, प्रतिभाषित होती हैं, वे पर्याय किसकी है? किसकी है वे पर्याय जिन्हें केवली जानते हैं? तो कहते हैं कि उन प्रसिद्ध शुद्ध जीवादि, जीव द्रव्य आदि द्रव्यों की जातियों से संबंधित वे पर्याय हैं। क्या मतलब? कि छहों द्रव्यों की वे पर्याय हैं। ठीक है ना? शुद्ध क्यों कहा यहाँ पर? शुद्ध क्यों कहा? देखो क्या लिखा सुनो, शुद्ध जीव द्रव्य आदि कहने का तात्पर्य यह है कि वे अपने को भी जानते हैं और पर को भी जानते हैं। तो जब यहाँ पे शुद्ध जीव द्रव्य की बात कह रहे हैं ना वो, तो शुद्ध जीव द्रव्य की बात कहकर वे ये बतलाना चाहते हैं कि वे सिर्फ पर को जानते हैं ऐसा नहीं, अपने निज चैतन्य ज्ञायक भाव को तो जानते ही हैं, तो प्रतिभास तो है ही, परंतु पर भाव यानी कि अन्य द्रव्यों को भी जानते हैं। जब आचार्य जयसेन देव ने टीका शुरू की तो उन्होंने उस टीका की शुरुआत में आचार्य अमरचंद्र जैसी टीका की भाव नहीं रखे। देखो पिछली गाथा में जब प्रतिभास की बात आई तो क्या एक बात समझाया? पूछनी है, जो हाँ। आपने अभी प्रकट कहा, जो वो भी केवल ज्ञानी का ही तो हुआ ना फिर। अब आपने अभी क्या? प्रकट बताया था ना कि विश्व में प्रकट है, छह हाँ द्रव्य हमें पता हाँ हाँ चले या नहीं हाँ चले। हाँ। तो ग्रीष्म अग्नि तो पता चल रही है, लेकिन ये जो विश्व में छह द्रव्य है, ये जैनी और अजैनी किसी को भी पता चले ना चले, वो उसका कोई मतलब नहीं है, लेकिन वो केवल देखो ज्ञानी के समझाता हिसाब हूँ, से बताए होंगे। समझाता हूँ, केवल अब मैं ज्ञानी प्रश्न समझ जानते गया आपका। हाँ, कोई बात। और वो केवल ज्ञान की अपेक्षा से कहा, ये बात तो बिल्कुल करेक्ट है, केवल ज्ञान की अपेक्षा से कहा है, पर वो यहाँ पर वस्तु स्वरूप की अपेक्षा से कह रहे हैं। मैंने वस्तु स्वरूप को जानते तो केवल ज्ञान ही है। कोई ऐसा कह रहे हैं कि ये विश्व जैसे, जैसे जगत में शक्कर की मिठास प्रसिद्ध है, अग्नि की उष्णता प्रसिद्ध है, तो जगत में प्रसिद्ध है ना, ऐसे ही ये वस्तु स्वरूप कैसा है कि प्रसिद्ध है, प्रसिद्ध है माने प्रकट है, बस इतनी सी बात। समझे ना? ऐसा है वस्तु स्वरूप, तो ऐसे छह द्रव्यों का समूह है। हम इस छह द्रव्यों के समूह की तुमको विशेष जानकारी क्या दे, वो तो अपने आप में प्रसिद्ध है। दोनों बात हो गई, एक तो तुम जानते ही हो उसके बारे में क्योंकि तुम पढ़ते आ रहे हो, एक केवल ज्ञान की अपेक्षा से देखो या वस्तु स्वरूप की अपेक्षा से देखो तो वो स्वयं सिद्धा ही है, प्रकट ही है, ऐसा कह रहे हैं। ठीक है, बात समझ आ रही ना? वो ऐसा नहीं, आप इसका ये अर्थ मत लगाओ कि भैया सब तो नहीं जानते, सिर्फ हम ही जानते हैं तो प्रसिद्ध कैसे हुआ। तो कह रहे कि प्रसिद्ध कहने का तात्पर्य यह है कि जो है, जिसका अस्तित्व है ना, और जिसको, जिसके अस्तित्व को सिद्ध करने के लिए किसी की आवश्यकता नहीं है। अब ये बात अन्य है कि हम अज्ञानियों को भगवान या गुरुदेव समझाते हैं, उस वस्तु स्वरूप को प्रकट करते हैं हमारे समक्ष, लेकिन जिस वस्तु स्वरूप को वो हमारे समक्ष प्रकट करते हैं
वो उस वस्तु स्वरूप पहले से ही प्रकट है, हमें समझाया जाता है, कोई बताया या बनाया नहीं जाता। उन्होंने बनाया नहीं उन 6 द्रव्यों को, वो तो ऐसे ही है। तो ये कहने का तात्पर्य है यहाँ पर। अब देखो, अब यहाँ क्या कहते हैं। ये हाँ शुद्ध जीव द्रव्य आदि द्रव्यों की जातियों से संबंधित, ये समझ नहीं आया मुझे। हाँ, मैं समझा रहा हूँ, मैं यही लाइन समझा रहा हूँ। अब सुनो ध्यान से। प्रश्न यह है कि केवली किन द्रव्यों की पर्यायों को जानते हैं, किन पर्यायों को जानते हैं, है ना। इससे संबंधित हैं वे पर्याय जिन्हें वे केवल ज्ञानी जानते हैं। तो कहते हैं कि 6 द्रव्यों की पर्यायों को जानते हैं। तो ये बात जब कहनी थी ना, 6 द्रव्यों की पर्यायों को जानते हैं, तो उन्होंने इस अपेक्षा से कहा कि देखो, स्व और पर दोनों की पर्यायों को जानते हैं। स्व और पर दोनों की पर्यायों को एक ही काल में, एक ही समय में जानते हैं। अपने को तन्मय होकर जानते हैं और पर को बिना तन्मय हुए जानते हैं। ठीक है ना। तो अब इसका खुलासा स्वयं आचार्य देव करेंगे, लेकिन मैं आपको पहली लाइन का अर्थ समझो पहले ध्यान से। सबसे पहले उन्होंने कहा उन प्रसिद्ध, अर्थात जो प्रकट हैं, स्वयं सिद्ध हैं, शुद्ध जीव द्रव्य आदि। शुद्ध जीव द्रव्य आदि कहने का तात्पर्य सिर्फ देखो, स्वभाव से तो जीव शुद्ध ही है, 6 द्रव्य शुद्ध ही है ना। ऐसा होने पर भी यहाँ पे शुद्ध जीव द्रव्य जो लक्षण है वो अपने चैतन्य ज्ञायक भाव का है। ठीक। और आदि कहकर, घटित हो सकता। हाँ जी, शुद्ध जीव केवल ज्ञान अरहंत अवस्था वाला लेते हैं, तो सिद्धों पे घटित नहीं हो सकता। मतलब शुद्ध जीव कहाँ है, तो संसारी जीव की सभी को तो जानते हैं और सिद्ध भगवान के पर्यायों को भी जानते हैं। नहीं ऐसा नहीं, क्योंकि वे पर उनके लिए सिद्ध भगवान नहीं है। उन केवल ज्ञानियों के लिए, केवल ज्ञानियों के लिए आत्मा के 2 भेद नहीं है कि वो सिद्धों का ऐसा और ऐसा, ऐसा नहीं। उन्हें जानते तो सभी पर्यायों को, ये बात तो ठीक है ना। सिद्धों की पर्याय को सिद्ध स्वरूप से जानेंगे, संसारी की पर्याय को संसार स्वरूप से जानेंगे, आदि ये सारी बातें तो ठीक है। लेकिन यहाँ जानने का जो प्रतिभास है वो 2 प्रकार का है, एक स्वभाव और एक परभाव। एक स्व और पर दोनों को एक साथ जानना। पिछली गाथाओं से इसको कनेक्ट करो आप। 33 नंबर से पहले 36 और 35 नंबर की गाथाएं पढ़ी आपने, तो 35 और 36 नंबर की गाथाओं में इस बात को क्लियर किया। क्या क्लियरिफिकेशन दिया कि वो स्व और पर दोनों को जानते हैं, एक साथ जानते हैं। निज और पर दोनों को जानते हैं, ऐसा कह रहे हैं ना। 6 द्रव्यों को जानते हैं, तो 6 द्रव्यों का जब एक्सप्लेनेशन किया तो ये स्पष्ट किया कि स्व और पर, ऐसे 2 भेद किए 6 द्रव्यों में, किए नहीं किए। ऐसे ही यहाँ आचार्य देव उसी परंपरा का अनुसरण करते हुए कहते हैं कि शुद्ध जीव द्रव्य यानी कि निज चैतन्य ज्ञायक भाव और आदि द्रव्यों की जातियों से संबंधित वे पर्याय, अर्थात अन्य सभी द्रव्यों की पर्यायों को वे जानते हैं। अपनी निजी पर्यायों को भी जानते हैं और पर द्रव्य की पर्यायों को भी जानते हैं। ये बात जो बार बार इंडिकेट की जाती है, पर्यायों को जानते हैं, पर्यायों को जानते हैं, क्यों की जा रही है? कि किसी को यह भ्रम हो सकता है कि 6 द्रव्य को जानते हैं लेकिन द्रव्यों की पर्याय को नहीं जानते होंगे, क्योंकि संसार में अनादि अवस्था का जो परिणमन है वो द्रव्य की पर्यायों का ही हो रहा है ना। पर्याय ही तो होगी, जो मेरी अगले भाव, उसके अगला भाव, उसका अगला भाव, उसका अगला भाव, उसका अगला भाव, ये सब पर्याय भाव ही है ना। तो कोई ये भ्रम ना पाले कि द्रव्य को तो जानते हैं कि 6 द्रव्य होते हैं और द्रव्य इतने इतने प्रकार के होते हैं, मतलब 6 द्रव्यों में एक द्रव्य अनंत है, दूसरा अनंत अनंत है, एक एक द्रव्य है, कालाणु, आकाश, प्रमाण आदि आदि, इतने प्रदेश हैं, ऐसा जानते होंगे। बोले ऐसा नहीं, यह तो जानते ही है, लेकिन उन सभी द्रव्यों के समस्त परिणमन भाव को भी पहचानते हैं, भूतकालीन परिणमन, वर्तमानकालीन परिणमन और भविष्यकालीन परिणमन। तो ये परिणमन को इंडिकेट इसलिए बार बार किया जा रहा है, पर्याय को हाईलाइट किया जा रहा है, जानबूझ के हाईलाइट किया जा रहा है कि आप ये तो स्वीकार कर लोगे कि 6 द्रव्यों को जानते हैं, लेकिन आपको यही स्वीकार करने में प्रॉब्लम है कि वे सभी द्रव्यों की पर्यायों को भी जानते हैं। मैं एक जीव द्रव्य हूं, मुझे केवली जानते हैं, इसमें तो कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन मैं जीव द्रव्य हूं, मेरी समस्त पर्यायों को केवली जानते हैं, इसमें आपत्ति है। मैं अगले भाव में किस गति में जाऊंगा ये केवली जानते हैं, इसमें आपत्ति नहीं है। लेकिन मैं उस भाव के बाद किस गति में जाऊंगा ये भी केवली जानते हैं। उसके बाद किस गति में जाऊंगा इसको भी केवली जानते हैं। इस कर्म को बांधकर किस गति को प्राप्त होऊंगा, कब सम्यक दर्शन आदि को प्रकट करूंगा, कब संसार का भाव करूंगा, ये सब केवली जानते हैं। तो ये जो जितने भी भाव मैंने कहे, अगली गति में जाना, कर्म का बंधन करना, सम्यक दर्शन आदि प्रकट करना, संसार आदि अवस्थाओं का अभाव करना, ये जितने भी भाव हैं ये सब पर्याय हैं। पकड़ में आती नहीं, पकड़ में आती बात, है ना। देखो, मेरे घर के डब्बे में शक्कर रखी है, ये बात मैं जानता हूँ। तुम्हारे घर के डब्बे में शक्कर रखे तुम भी जानते हो। पर तुम्हें ये बात मालूम है कि तुम्हारे घर की रखी हुई शक्कर के डब्बे में
वो शक्कर के दाने, कौन से दाने तो दूध में जाएंगे और कौन से दाने पानी में जाएंगे और कौन से दाने चाय में जाएंगे? तुम्हें मालूम है ये बात? नहीं मालूम? पक्का? केवलियों को केवल मालूम है। जानते अब मेरी बात समझे? अब कितना अटपटा सा उदाहरण दिया मैंने आपको, लेकिन समझाने के लिए दिया। ये तो हम कह देंगे कि हाँ वो द्रव्यों को जानते हैं, लेकिन हम ये स्वीकार नहीं करेंगे कि वो द्रव्य की पर्यायों को भी जानते हैं। बात पकड़ में आ रही नहीं आ रही है? और इस गाथा के एक्सप्लेनेशन में यानी कि टीका में इस बात को इंडिकेट किया जा रहा है, हाईलाइट किया जा रहा है बार बार कि पर्यायों को जानते हैं, पर्यायों को जानते हैं। क्यों क्यों हाईलाइट किया जा रहा है? क्योंकि आपको पर्याय स्वरूप को जानने की स्वीकृति में ही समस्या है। ठीक, तो देखो क्या कहा। ये बिना पर्याय के किसी को जानेंगे कैसे? अपन इसको कैसे अकल कर सकते हैं? भाई पर्याय से तो जानते हैं सब। वो तो सही है आपकी बात, लेकिन सवाल अब पर्याय से जानते हैं मतलब क्या? जीव द्रव्य की ज्ञान दर्शन सुख वीर्य आदि पर्याय है, उनको जानते हैं बस, ठीक है। लेकिन यहाँ पर्याय कहने का तात्पर्य देखो, जीव के पास ज्ञान आदि गुण है, ज्ञान आदि गुण तीनों की ज्ञान गुणों आदि के पर्याय पर्याय है। हाँ, तो उनको जानते होंगे। तो बोले नहीं, ऐसा नहीं, वो तीन काल की पर्याय है, तीन काल की पर्याय, तीन काल की पर्याय, ऐसा इंडिकेट बार बार कर रहे हैं ना। तो वो इंडिकेशन देने के पीछे का रीजन ही यही है, उसको हाईलाइट करने का रीजन ही यही है। पर्याय स्वरूप को नहीं पहचानेंगे तो द्रव्य के अनादि निधन भाव आदि की भी सिद्धि को केवली जान नहीं पाएंगे। ठीक है ना? ये सब भाव हमने पिछली कक्षा में डिटेल में समझे हैं, इसमें समय ना लगाकर अब इस भाव को आगे ले जाना है, तो वो भाव पढ़ते हैं। देखो क्या कहते हैं, तो लाइन का अर्थ समझना। उन प्रसिद्ध जीवादि द्रव्य अर्थात निज चैतन्य ज्ञायक भाव और आदि द्रव्य कहकर अनंत बाकी सभी द्रव्य की जातियों से संबंधित वे पर्याय हैं, अर्थात 6 द्रव्यों की जितनी जातियां हैं, अर्थात जितनी उनकी अवस्थाएं हैं, उन सब अवस्थाओं की समस्त पर्यायों को वे केवली भगवान जानते हैं। आगे, जो आपस में संबंध रहित हैं, जो आपस में संबंध रहित है, अर्थात 6 द्रव्यों की पर्यायों को भिन्न भिन्न जानते हैं, इसको कहते हैं आपस में संबंध रहित है। समझ में आई बात? 6 द्रव्य की पर्याय कैसी है? आपस में संबंध रहित है। देखो, संबंध रहित है का अर्थ समझाता हूं क्या होता है। तुम्हारे घर में पुत्र हुआ, तो अब इसकी दाढ़ी मूछ आएगी या नहीं आएगी? आएगी ना। इसको तो कहते हैं संबंध। ये तो कॉमन सेंस की बात है। तो केवली ऐसे नहीं जानते कि यदि पढ़ोगे तो पास हो जाओगे। क्या कहा? जैसे पंडित जी के पास गया एक व्यक्ति हाथ दिखाने, अपनी कुंडली दिखाने, तो पंडित जी मुझे एक बात ये बताओ कि मैं इस बार कक्षा में पास होऊंगा या नहीं होऊंगा या फेल हो जाऊंगा। तो पंडित जी ने क्या जवाब दिया कि बेटा पढ़ोगे तो पास हो जाओगे। है? ऐसे नहीं जानते केवली। समझे ही नहीं समझे कि ऐसा होगा तो ऐसा होगा, ऐसा होगा तो ऐसा होगा, ऐसा करोगे तो ऐसा होगा, ऐसे नहीं, ऐसे नहीं जानते। केवली कैसे जानते हैं? संबंध रहित जानते हैं, अर्थात समस्त पर्यायों के भाव को भली प्रकार से अलग अलग भिन्न भिन्न स्पष्ट जानते हैं। पकड़ में आ रही बात? संबंध नहीं होने का तात्पर्य क्या है कि आम बोऊंगा तो वृक्ष किसका उगेगा? आम का उगेगा, ऐसा केवली जानते होंगे, ऐसा नहीं, ऐसा नहीं। ठीक है ना? तो वो कैसे जानते हैं? स्वतंत्र भावी भावों को भली प्रकार से पहचानते हैं। मैंने नरक आदि आयु का कर्म नहीं बांधा है, नहीं बांधा है, मैं बांधूंगा, ये भी केवली जानते हैं। इसे कहते हैं संबंध रहित। कर्म बांधने के बाद मैं अमुक गति में जाऊंगा, ये केवली जानते हैं, ऐसा नहीं। ये तो कोई भी बता देगा, ये तो सीधी सी बात है। मेरे नरकायु का आश्रय हुआ है, नरकायु बांधी है, अब मैं कहाँ जाऊंगा? नरक में जाओगे, ये तो कोई भी बता देगा। केवली ऐसा नहीं जानते हैं। कोई ये कहे कि केवली ऐसे जानते होंगे कि यह होगा तो ऐसा होगा, ऐसा होगा तो ऐसा होगा, ऐसा होगा तो ऐसा होगा। तो बोले नहीं, संबंध रहित। ठीक है? प्रश्न, किस कारण से वे पर्याय संबंध रहित है? क्या कारण है कि वे पर्याय संबंध रहित, अर्थात उन पर्यायों की आपस में तारतम्यता, संबंधता नहीं है? उत्तर, 6 द्रव्य है ना, 6 द्रव्य, तो 6 द्रव्यों के स्वरूप की भिन्नता को समझा रहे हैं यहाँ पर। अपने अपने प्रदेश, काल, आकार, रूप, भेदों के द्वारा संकर, संकर माने मिल जाना, मिक्स हो जाना, संकर व व्यतिकर दोषों के निराकरण द्वारा वे पर्याय संबंध रहित है, इस प्रकार अर्थ है। क्या कहा? सीधी साधारण में बात, भाषा में बात बताऊं कि 6 द्रव्यों में जो समस्त पर्याय हैं,
वे समस्त पर्याय प्रध्वंसाभाव, प्रध्वंस्वाभाव और अभाव, प्राग समझ में आई भाव। बात? प्राग भाव, प्रदीप। अभाव, प्रध्वंसाभाव, अभाव और प्राग अभाव, पकड़ में आई बात? ऐसे स्वभाव वाली होने से, अर्थात एक पर्याय के प्रकट होने में अन्य पर्याय का कारण, निमित्त कारण भी नहीं होने से, अपने स्वरूप संपदा है ना, स्वरूप संपदा, तो स्वतंत्र षटकारक भाव से परिणमित होने से, एक पर्याय का दूसरी पर्याय कारण नहीं होने से, वे समस्त पर्याय कैसी हैं? भिन्न भिन्न है। और वे समस्त भिन्न भिन्न पर्याय कैसी हैं कि प्रदेश भिन्न है, गुण भिन्न है, पर्यायों के परिणमन भिन्न है, छह द्रव्य आपस में भिन्न है। ऐसे स्वतंत्र स्वभाव वाली होने से वे समस्त स्वतंत्र पर्यायों को जानते हैं। इसको जानेंगे तो दूसरी को जान जाएंगे, ऐसा नहीं। देखो एक बात और समझा देता हूँ, बहुत सिंपल सी बात है। जैसे आपके अपने घर में चावल पक गए, ये कैसे आप देखते हो? तो ऊपर के चावल पक गए तो नीचे के चावल भी पक गए, तो ये तो हो गया संबंध। लेकिन पर्यायों का ऐसा संबंध नहीं है। एक समय पहले मिथ्यात्व और अगले समय सम्यक्त, तो मिथ्यात्व के कारण सम्यक्त हुआ क्या? ऐसा नहीं। एक समय पहले छह उपशम और अगले समय केवल ज्ञान। ज्ञान गुण की एक पर्याय, एक समय पहले छह उपशम, अगले समय केवल ज्ञान स्वरूप हो गई। एक समय पहले सुख, एक समय पहले दुख, एक समय बाद सुख, अथवा कुछ समय बाद अनंत सुख। तो क्या कहते हैं? ऐसा नहीं कि उन पर्यायों का आपस में कोई संबंध है। तो पर्यायों की जो स्वतंत्रता है, उसके स्वरूप को हम भली प्रकार से जानते और पहचानते हैं, वो हमें यहाँ पर डिटेल करने की आवश्यकता नहीं है। तो वही बात इन्होंने कही कि समस्त पर्यायों का, यानी कि छह द्रव्यों की जो समस्त पर्याय हैं, उन पर्यायों का आपस में क्या नहीं है? संबंध नहीं है। कैसा संबंध नहीं है? कि वे अपने अपने प्रदेश भाव में प्रकट होती है, अपने अपने स्वकाल में प्रकट होती है, अपने अपने आकार रूप रहती है, अपने अपने भेदों से रहती है, उनमें संकर दोष नहीं है, व्यतिरकार नहीं है। ऐसे दोषों के निराकरण द्वारा, अर्थात इस प्रकार के उन पर्यायों में दोष नहीं है, ऐसे निराकरण द्वारा वे पर्याय संबंध रहित हैं। इस प्रकार इस भाव का अर्थ है कि वे आपस में संबंध रहित है। कुछ विशेष, अब कुछ विशेष कहना चाहते हैं आचार्य जी। विशेष कुछ क्या मतलब है? कि इतना जो भाव आचार्य जी ने, प्रतिकार क्या होगा? अच्छा, प्रतिकार व्यतिकार, निराकरण करना, निराकरण करना। हाँ, प्रतिकार माने निराकरण करना, ठीक है ना? प्रतिकार करना, निराकरण करना, विरोध करना, ऐसा भी हो सकता है, ठीक है ना? कुछ विशेष, जिस प्रकार मन में चिंतन करते हुए छद्मस्त पुरुष के उदाहरण दे रहे हैं। उदाहरण, ये तुमको बात समझ में नहीं आ रही कि केवल ज्ञानी कैसे जानते होंगे? तो बोले कि तुम छद्मस्त हो ना, जिस प्रकार तुम चिंतन करते हो, तो क्या होता है तुम्हारे चिंतन में? कि तुम्हारे चिंतन में भूतकालीन तथा भविष्यकालीन पर्याय स्फुर्यमान होती है। स्फुर्यमान होती है यानी कि प्रकट होती है, ठीक, झलकती है। और जिस प्रकार तीन उदाहरण दिए थे ना आचार्य अमरचंद्र देव ने, तो आचार्य अमरचंद्र देव के उन तीनों उदाहरणों को आचार्य जयसेन देव रिपीट करके आपको समझा रहे हैं, उनका भाव समझा रहे हैं। वो जो भाव कहे थे आचार्य अमरचंद्र देव ने, वो थोड़े साहित्यिक थे, तो उनको सरल करके आचार्य अमरचंद्र देव के उन उदाहरणों को सरल करके आचार्य जयसेन देव ने प्रस्तुत किया कि जिस प्रकार छद्मस्त के ज्ञान में, अपने छद्मस्त ज्ञान में भूतकाल की अथवा भविष्य काल की पर्याय प्रकट होती है, ठीक। और जिस प्रकार चित्रित दीवार पर बाहुबली भरत आदि अतीत कालीन रूप और शैणिक तीर्थंकर आदि अनागत कालीन रूप चित्र में वर्तमान के समान प्रत्यक्ष दिखाई देते हैं। जैसे एक ही चित्र पे बाहुबली भगवान का भी चित्र बना दिया। अब आप करते हो ना, 30-24 की पूजा करते हो, तो दर्शन करने जाते हो ऐसे मंदिरों में जहाँ पे तीनों काल की 24 बनी होती है। अपने हस्तिनापुर में बनी हुई है ना? तीनों काल की 24 बनी नहीं, भूतकाल के जो तीर्थंकर हो गए वो भी, वर्तमान के जो तीर्थंकर हैं वे भी, और भविष्य के जो तीर्थंकर होंगे वे भी। तो किसी ने चित्र बनाया, भूतकाल के बाहुबली भगवान का भी चित्र बनाया, है ना? आचार्य कुंद का भी चित्र बनाया, और राजा श्रेणी आदि जो तीर्थंकर होंगे उसका भी चित्र बना दिया। तो एक ही चित्रपट पे तीनों भाव दिखाई दे रहे हैं या नहीं दिखाई दे रहे हैं? तो उदाहरण दे रहे हैं आपको, उदाहरण, ठीक है ना? जिस प्रकार ऐसा होता है ना, उसी प्रकार चित्र भित्ति, चित्रित दीवार के स्थान पर केवल ज्ञान में, उस चित्र भित्ति स्थान पर, यानी कि जहां पे वो चित्र बने हो उस दीवार को हटा दो,
और केवल ज्ञान का स्वरूप ले आओ, तो उस केवल ज्ञान की एक समय की ज्ञान गुण की एक समय की पर्याय में भूतकालीन तथा भविष्यकालीन पर्याय एक साथ प्रत्यक्ष दिखलाई देती है। एक साथ प्रत्यक्ष, प्रत्यक्ष माने जैसे वर्तमान दिखाई देता है ऐसे भूतकाल दिखाई देता है, ऐसा भविष्यकाल दिखाई देता है वर्तमान में। इसमें कोई विरोध नहीं है, इसमें किसी प्रकार की शंका करने की आवश्यकता नहीं है, इसमें किसी भी प्रकार का भाव या इफ एंड बट करने की आवश्यकता नहीं। क्या विरोध है इसमें? उस जानने में, उस केवल ज्ञानी के इस प्रकार से भूतकाल, भविष्यकाल और वर्तमान काल को जानने में कोई विरोध नहीं है। जिस प्रकार यह केवली भगवान पर द्रव्यों की पर्यायों को, जिस प्रकार यह केवली भगवान पर द्रव्य की पर्यायों को जानन रूप मात्र से जानते हैं। क्या कहा? आचार्य जयसेन देव, आचार्य अमरचंद्र देव के भाव को और स्पष्ट करते हुए क्या कहते हैं? जिस प्रकार यह केवली भगवान पर द्रव्य की पर्यायों को जानते ही नहीं है? क्या कह रहे हैं? जानन रूप मात्र से जानते हैं, परंतु परंतु तन्मय रूप से नहीं जानते हैं। जानते तो है, जानन रूप से जानते हैं। कैसे जानते हैं? तन्मय होकर नहीं जानते हैं। तन्मय होकर नहीं जानते अर्थात एकत्व, ममत्व, कर्तृत्व और भोक्तृत्व बुद्धि पूर्वक उन पर्यायों को वे जानते नहीं। ठीक है ना? समस्त संसार को जानते हैं, अपने आत्मा को भी जानते हैं और छह द्रव्यों को भी जानते हैं, छह द्रव्यों के स्वरूप को भी जानते हैं भली प्रकार से, उनकी पर्यायों को भी जानते हैं। तो वहां एकत्व किससे करते हैं? वो बोले एकत्व तो निज चैतन्य ज्ञायक भाव से करते हैं, है ना? और अन्य सभी भावों से एकत्व भाव नहीं रखते हैं। जानते तो हैं, हम तुम्हें जानते तो हैं, पर तुमसे हमारा एकत्व नहीं है। पकड़ में ही बात नहीं पकड़ में? देखो मैं एक बात समझाता हूँ। शादीशुदा आदमी के दो मम्मी दो पापा होते हैं, क्यों होते हैं ना? तो एक मम्मी को एकत्व से जानता है और एक मम्मी को एकत्व से नहीं जानता है। ऐसे ऐसे बहू के साथ होता है, स्त्री के साथ भी ऐसे ही होता है ना। एक पापा एकत्व रूप है पर एक पापा एकत्व रूप नहीं है। ऐसे ही है या नहीं है? बोलो। दो पापा को जानता नहीं जानता, और दोनों उसके हैं, दोनों मेरे, ऐसे कहता ना वो, ये भी मेरे पापा है, ये भी मेरे पापा है। लेकिन एक पापा को एकत्व रूप और एक पापा को, एक मम्मी को एकत्व रूप और एक मम्मी को, एक बात समझ में आई? ऐसा है बस सिंपल सा। ऐसे निजी चैतन्य ज्ञायक भाव को एकत्व रूप और अन्य सभी पर द्रव्यों को पर भाव। तो किंतु किंतु निश्चय से, अब निश्चय से कहने का तात्पर्य क्या है ना? देखो, जहाँ एकत्व होता है वहां निश्चय होता है, और जहाँ एकत्व नहीं होता है तो वहां जानना ही नहीं होता है, ऐसा नहीं है। उस भाव को व्यवहार से कहते हैं, ऐसा ऐसा है ना। निश्चय से, केवल ज्ञान में निश्चय व्यवहार नहीं होता। फिर से समझना, ये भाव मैं पढ़ूंगा ना आगे आपको समझाने के लिए, तो मैं पहले ही एक बात समझा देता हूँ। जब केवल ज्ञान जानता है तो ये निश्चय से जानता है, ऐसा व्यवहार से जानता है, ऐसा केवल ज्ञान का स्वरूप नहीं है, छद्मस्तों का ज्ञान है ये तो, जहां हम निश्चय व्यवहार के नए खड़े करते हैं या नयों से उसको वस्तु स्वरूप समझाते हैं। सामान्यतः तो ज्ञान गुण की पर्याय में निश्चय व्यवहार होता ही नहीं, वस्तु में ही निश्चय व्यवहार नहीं होता, वस्तु के प्रतिपादन में निश्चय व्यवहार होता है। एक बात। और केवल ज्ञान की बात करें तो केवल ज्ञान जब इस संसार को, लोकालोक को जानता है अर्थात उसके जानने में आता है, तो वहां निश्चय और व्यवहार पूर्वक जानना और देखना नहीं होता। वो तो स्वभाव है, जानना स्वभाव से ही परिणमन होता है। वहां पे स्व पर का जानना होना, स्व में एकत्व होना, पर में एकत्व न होना, एक स्वाभाविक प्रक्रिया है उस ज्ञान की। लेकिन आप छद्मस्त हैं, आपको केवल ज्ञान का स्वरूप समझाना है, तो आपको केवल ज्ञान का स्वरूप समझाने के लिए हम उस केवल ज्ञान में, जिसमें वास्तव में निश्चय व्यवहार नहीं होती, निश्चय व्यवहार खड़े कर कर आपको उसका स्वरूप समझा रहे हैं। आती है बात समझ में? तुम केवल ज्ञान में निश्चय व्यवहार मत लगाना कि निश्चय से तो अपने को जानते हैं और व्यवहार से पर को जानते हैं, ऐसा नहीं। जब ऐसा कहा जाए तो सिर्फ इतना समझाना है कि निज को निज जानते हैं और पर को पर जानते हैं। क्योंकि पर भाव सब व्यवहार भाव होते हैं, निज भाव निश्चय स्वभाव भाव होता है, एकत्व भाव होता है। इस कारण से वो निश्चय व्यवहार छद्मस्त को समझाने के लिए खड़े किए हैं। उस केवल ज्ञान में ऐसे निश्चय व्यवहार भाव नहीं है। आगे बात समझ में? तो देखो अब क्या कहते हैं, किंतु निश्चय से केवल ज्ञान आदि गुणों के आधार स्वरूप, अब सुनो ध्यान से, केवल ज्ञान आदि गुणों
आधार स्वरूप। कौन है आधार केवल ज्ञान आदि गुणों का? आत्मा। आत्मा है। किसका आत्मा? अपना अपना सबके लिए। अपना आत्मा, है ना। तो उस चैतन्य ज्ञायक भाव को, जिस चैतन्य ज्ञायक भाव का आधार, जिस चैतन्य ज्ञायक भाव के आधार से वो केवल ज्ञानादि भाव प्रकट हुए हैं, ये बात जब शुरू की गई थी प्रवचन सार जी को, तो वहां पे स्पष्ट कर दी गई थी क्या? निज चैतन्य ज्ञायक भाव भगवान आत्मा के आश्रय से केवल ज्ञानादि प्रकट होते हैं। शुद्धोपयोग के आश्रय से, अर्थात शुद्धोपयोग का जो फल है वो क्या है? वो केवल ज्ञान, अनंत सुख, अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान, अनंत सुख, अनंत वीर्य भाव है, ऐसा कहा ना। तो वो अनंत ज्ञान और अनंत सुख जो प्रकट हुआ, वो किसके आधार से प्रकट हुआ? कि वो शुद्धोपयोग के आधार से प्रकट हुआ। और वो शुद्धोपयोग किसके आधार से प्रकट होता है? कि वो शुद्धोपयोग निज चैतन्य ज्ञान भाव के आधार से प्रकट होता है। हो गई ना बात? तो अब आचार्य जयसेन देव उस बात को फिर से तुम्हें याद दिला रहे हैं कि जिस केवल ज्ञान की हम महिमा गा रहे हैं, अथवा जिस केवल ज्ञान का स्वरूप हम तुम्हें समझा रहे हैं, वो केवल ज्ञान किसके आधार से प्रकट हुआ है, भूल मत जाना। क्योंकि वो आधार तुम स्वयं ही हो, तुम्हें भी प्रकट होगा ना, तुम्हें भी होगा ना ये भाव। तो बोले इसकी जो तुम्हें महिमा बतलाई जा रही है, इसका जो तुम्हें स्वरूप समझाया जा रहा है, वो तुम्हारे निज चैतन्य ज्ञान भाव के आधार से प्रकट होता है। वो भूलना नहीं, उसको विस्मृत नहीं करना। तो क्या कहते हैं? निश्चय से केवल ज्ञानादि गुणों के आधार स्वरूप अपनी सिद्ध पर्याय को ही, सिद्ध पर्याय को ही अर्थात अपने निज चैतन्य ज्ञायक भाव से प्रकट होने वाली पर्यायों को ही, ठीक है ना, के ही स्वसंविति आकार से अर्थात अनुभूति से तन्मय होकर जानते हैं। क्या अर्थ है इसका? इसका अर्थ बताऊं क्या है? अगर आपने चैतन्य चर्चा की कक्षाएं सुनी हो तो आपको इसको अर्थ, इसका अर्थ समझने में एक मिनट भी नहीं लगेगा, 1 सेकंड में समझोगे आप। देखो समझाता हूँ। अनुभूति कौन करता है? द्रव्य करता है या पर्याय करती है? पर्याय करती है। पर्याय करती है। और अनुभूति किस में होती है? द्रव्य में होती है या पर्याय में होती है? पर्याय में ही होगी, द्रव्य का पर्याय अवलंबन में होती है। पर्याय। हाँ। और वो पर्याय अपने को पर्याय स्वीकारती है या द्रव्य स्वीकारती है? तीसरी बात। द्रव्य स्वीकारती है। द्रव्य स्वीकारती है। हाँ, हो गई बात समझ में? क्लियर हो गई बात? याद आ गई? अब वही बात यहाँ लिखी है बस, और कुछ भी नहीं लिखा है यहाँ पे। देखो क्या लिखा है, आधार स्वरूप अपनी सिद्ध पर्याय को ही स्वसंविति आकार से अनुभूति से तन्मय होकर जानती है। अर्थात वो जो अनुभूति भाव रूप जो पर्याय प्रकट हुई है, उन अनुभूति में अपने को ही, अपने स्वभाव को ही तन्मय होकर जाना है। अर्थात पर्याय ने अपना ही अनुभव किया है, किसी पर भाव का अनुभव किया नहीं है, पर द्रव्य का अनुभव किया नहीं। इतनी सी बात कह रहे हैं यहाँ पर। तो यहाँ कोई पर्याय का अनुभव हो रहा है, द्रव्य अलग है, पर्याय में को स्वीकार हो रहा है, ये जो प्रश्न है ना, कि हमने तो दृष्टि के विषय में ऐसा पढ़ा है कि पर्याय को तो स्वीकारते नहीं है, पर्याय की तो दृष्टि नहीं करते हैं, आदि आदि भाव। उनका यहाँ निराकरण इस प्रकार से समझना चाहिए कि वो अनुभूति प्रकट हुई है तो पर्याय में प्रकट हुई है। वो अनुभूति जो पर्याय में प्रकट हुई है, उस पर्याय ने अनुभव किसका किया है? कि वास्तव में तो पर्याय का ही किया है, लेकिन अपने को पर्याय नहीं स्वीकार कर द्रव्य स्वीकारा है। अपने को भाव स्वीकारा ना, उसको उन्होंने अनुभव किया है। तो उसको इस प्रकार से कहा, क्या कहा? किंतु निश्चय से केवल ज्ञानादि गुणों के आधार स्वरूप, अर्थात जिसके आधार से केवल ज्ञानादि गुण प्रकट हुए हैं, अपनी ऐसी सिद्ध पर्यायों को ही, अर्थात अपने निज जो अपनी पर्याय प्रकट हुई ना, अपने जो भाव उनके प्रकट हुए, जो अपने ज्ञान आदि भाव प्रकट हुए, उनको ही स्वसंविति आकार से, स्वसंविति आकार से अर्थात अनुभूति पूर्वक तन्मय होकर जानते हैं, अपना ही अनुभव कर रहे हैं। बस इतनी सी बात। उसी प्रकार भव्य जीव के द्वारा भी अर्थात जिन्हें वस्तु स्वरूप समझ में आया है, अर्थात जिन्हें वस्तु स्वरूप प्रकट हुआ है, ऐसे सम्यक दृष्टि जीव भी अपने शुद्धात्मा के सम्यक श्रद्धान, आगे क्लियर कर दिया ना, क्लियर कर दिया ना, अपने शुद्धात्मा के सम्यक श्रद्धान, सम्यक ज्ञान तथा सम्यक चारित्र रूप निश्चय रत्नत्रय पर्याय ही समस्त प्रकार से जानने योग्य है, ऐसा तात्पर्य है। अर्थात प्रकट करने योग्य है, जानने योग्य है अर्थात प्रकट करने योग्य है, जानने और प्रकट करने योग्य अर्थात अनुभव करने योग्य है। पकड़ में आई बात? क्या कहना चाहते हैं? कि अपना एक निज चैतन्य ज्ञान भाव ही अनुभव करने योग्य है, जिसके आधार से रत्नत्रय की पर्याय प्रकट होती है, ऐसा कह रहे हैं।
क्या ऐसे ही भव्य जीवों को भी क्या करने योग्य है, जैसे वे केवली अपने निजी चैतन्य ज्ञान भाव का ही अनुभव कर रहे हैं, भले ही लोकालोक को जानते हैं, भले ही लोकालोक उनके ज्ञान में झलक रहे हैं, ऐसा होने पर भी वे लोकालोक में तन्मय नहीं हो रहे हैं। निश्चय से तो अपने निजी चैतन्य ज्ञान भाव का ही अनुभव कर रहे हैं, अपने को ही अपने रूप जान रहे हैं। उसी प्रकार भव्य जीवों को क्या करना चाहिए कि भव्य जीवों को भी अपने निजी चैतन्य ज्ञान भाव का ही अनुभव करना चाहिए, जिसके आश्रय से रत्नत्रय की पर्याय प्रकट होती है। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र आदि भाव जिस आत्मा के आश्रय से प्रकट होते हैं, उसी का उनको अनुभव करना चाहिए। इस चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए कि मैं ये भी जानूं, ये भी जानूं, ये भी जानूं। केवली भी तो जानते हैं। बोले केवली जानते हैं तो अपने को निज रूप से अनुभव करते हुए तन्मय होकर उस केवल ज्ञान में वह लोकालोक जानने में भले ही आता है, ऐसा है उसका स्वरूप। लेकिन तुम ऐसा मत करना। भव्य जीव तो अपने निज चैतन्य ज्ञान भाव का अनुभव करते हैं। इतना केवल ज्ञान का स्वरूप समझाने के बाद अब आगे क्या कहते हैं सुनो। गाथा नंबर 38, तत्व प्रदीपिका, गाथा नंबर 38, पेज नंबर 97। अब अविद्यमान पर्यायों की कथनचित विद्यमानता बतलाते हैं फिर से। अभी गाथा नंबर 37 में क्या बतलाया था कि वे केवली भगवान जानते हैं। किस किस को जानते हैं? विद्यमान और अविद्यमान समस्त पर्यायों को एक ही समय में जानते हैं। तो विद्यमान पर्याय यानी कि वर्तमान पर्यायों को जानते हैं, इसमें तो कोई आपत्ति हुई नहीं। तथापि अंतर में कोई भाव, कोई कचास अभी भी बाकी रह गई है कि वो अविद्यमान पर्यायों को कैसे जानते हों, भूतकाल की और भविष्य काल की पर्यायों को कैसे जानते हों। तो उसका और विशेष स्पष्टीकरण करने के लिए एक गाथा और कहते हैं, गाथा नंबर 38, जिसमें कहते हैं कि अब अविद्यमान पर्यायों की कथनचित विद्यमानता बतलाते हैं, अर्थात वे वर्तमानवत उपस्थित है, कथनचित नहीं होने पर भी है, उसको कहा कथनचित। जो काल बीत गया है वो वापस आ गया है ऐसा नहीं, लेकिन वो ज्ञान में प्रत्यक्ष है, इसलिए उसको कथनचित कह रहे हैं। जैसे तुम्हारा बचपन तो चला गया, वापस तो नहीं आएगा, लेकिन तुम्हारे ज्ञान में वो तुम्हारा बचपन है या नहीं है? है। बचपन है या नहीं है? कि बचपन नहीं है लेकिन ज्ञान में है, इसको कहते कथनचित। नहीं होता हुआ भी यदि मैं तो होना। आगे नहीं सुन पा रहा हूँ, आगे आपके भाव को नहीं सुन पा रहा हूँ, क्योंकि मुझे एक शंका है, या तो मैं गलत सुन पाया हूँ या सही है कि केवली भगवान तन्मय होकर जानते हैं। ये बात किसको? मैं सही कह रहा हूँ? किसको? तन्मय होगा पर पदार्थों, नहीं, पर अपनी पदार्थों को तन्मय पर्याय होकर। को यदि अपनी पर्याय को हाँ, अपने निजी चैतन्य अपनी ज्ञान। पर्याय को तन्मय होकर जानते हैं। हाँ, ये तो कहने का तो तरीका है कि अपनी उसमें जो पर्यायों को। अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ। क्योंकि मैं जो इसमें सोच पा रहा हूँ, या मैंने जो लगा लिया है अपना हिसाब, कि हाँ। यदि वो पर अपनी पर्याय को भी तन्मय होकर जानेंगे, तो अपनी पर्याय में तो लोकालोक के द्रव्य सभी आ रहे हैं, और उस पर्याय में जीवों के राग द्वेष में सुख दुख भी हैं। तो फिर हम्म। वो तन्मय होकर जाएंगे तो वो जीवों के राग द्वेष मोह रूप अनुभव नहीं करेंगे क्या? नहीं करेंगे, नहीं करेंगे, क्योंकि ज्ञान में ज्ञाकार होने पर ज्ञ होते नहीं है। ज्ञ थोड़ी है ज्ञान में। ज्ञान में ज्ञान अच्छा, ज्ञेय का ज्ञाकार तो है, परंतु ज्ञ नहीं है। अभी समझाया था ना पिछली गाथों में, यही तो समझाना चाह रहे थे कि ज्ञेयों को जानने से हाँ या ज्ञान में जी ज्ञ जी, झलकने से ज्ञान में के प्रवेश नहीं पाते। जिस प्रकार अग्नि दर्पण में झलके तो दर्पण में उष्णता ठीक प्रकट ठीक नहीं हो ठीक, जाती है, अब आई समझे? समझ में बात। ऐसे ही हाँ, आप राग द्वेष भाव झलकेंगे तो राग द्वेष परिणाम प्रकट हो जाएंगे, ऐसा नहीं। आंख ने कोयला देखा तो काली नहीं हो जाएगी, हाथ कोयला छुएगा तो काला हो जाएगा। आंख काला नहीं कोयले हो को जाएगा देखेगी तो काली नहीं होगी। तो? ऐसे ही बराबर। परद्रव्य को देखने से या जानने से ज्ञान में परद्रव्यकृत अशुद्धता प्रकट नहीं होती है। अच्छा, ठीक है ना? ये तो पिछली गाथाओं में स्पष्ट ठीक कर चुके हैं पहले ही। ठीक है यार, हाँ किया था किया था। हाँ। हाँ, अपने ज्ञान में तन्मय होने पर, अपने निजी चैतन्य ज्ञान भाव में तन्मय होने पर वो तन अखंड आत्मा है, वो तो स्वरूप सारा क्लियर है ना, पहले से ही समझा चुके हैं। अखंड चैतन्य ज्ञान भाव का अनुभव कर रहे हैं, ज्ञान का अनुभव कर रहे हैं, यानी ज्ञान गुण की एक पर्याय का अनुभव कर रहे हैं ऐसा नहीं। अखंड चैतन्य ज्ञान भाव का अनुभव कर रहे हैं, चैतन्य भाव से अनुभव कर रहे हैं, जान रहे हैं, भिन्न भिन्न जान रहे हैं।
भिन्न भिन्न जानने पर भी अनुभव तो अपने चैतन्य ज्ञायक भाव का ही कर रहे हैं। मैं ज्ञान गुण वाला हूँ, ये केवली भगवान नहीं जानते हैं? जानते हैं। उस ज्ञान गुण की एक पर्याय में समस्त लोकालोक झलक रहे हैं कि ये केवली भगवान नहीं जानते हैं? कि जानते हैं। तो तन्मय किस में है? अपने ज्ञायक भाव में तो तन्मय है, लेकिन ज्ञान में जानने में आने वाले अन्य भावों में तन्मय नहीं। ठीक है, ये चलो क्लियर अब हुई बात, बहुत बहुत धन्यवाद, क्लियर हुई बात। चलो अब क्या कहते हैं, अब अविद्यमान पर्यायों की कथनचित विद्यमानता बतलाते। तो कथनचित क्यों कह रहे हैं वो मैंने आपको समझाया। अभी वर्तमान में हमारा बचपन नहीं है, लेकिन ज्ञान में है। अथवा वर्तमान में हमारा जो भविष्य भाव हम देखना चाहते हैं, जो भी हमारी कल्पनाएं हैं, वो फिलहाल उपस्थित नहीं है, लेकिन वर्तमान में है, हमारे ज्ञान में है ना? ऐसा जेणेव हि संजाया जे खलु नट्ठा भविये पज्जाया देहेन्ति असभूदा पज्जाया नान पच्चखा। जो पर्याय अनुत्पन्न है होकर भी जो नष्ट हुई, अर्थात भविष्यकाल की जो पर्याय है और जो भूतकाल की पर्याय है। भविष्यकाल की पर्याय को क्या कहा? जो पर्याय अनुत्पन्न है होकर भी जो नष्ट हुई, ये भूतकाल की पर्याय होगी। ठीक। अनुपस्थित पर्याय सभी प्रत्यक्ष ज्ञान में झलक रही। केवल का ज्ञान क्या है? परोक्ष है, प्रत्यक्ष है? प्रत्यक्ष ज्ञान है। उस प्रत्यक्ष ज्ञान में प्रत्यक्षवत ही झलक रही है। कौन? वे भूतकाल की और भविष्य काल की पर्याय। फिर मेहनत करेंगे आचार्य देव आपके ऊपर, फिर समझाएंगे आपको इसका स्वरूप कि भैया ध्यान से समझो। वस्तु स्वरूप की स्वतंत्रता कैसे समझ में आए कि केवली समस्त पर्यायों को जानते हैं, ये स्वीकार हुए बिना नहीं समझ में आए क्या? तभी तो वह ना स्व प्रत्येक द्रव्य की जो पर्याय है वो स्वकाल में होती है। ये स्वकाल में होती है कि जो सिद्धि है ये कैसे होगी? बोले वो सर्वज्ञता की सिद्धि के बिना नहीं हो। पर्यायों के जो कर्तृत्वपने का भाव है, पर की छोड़ो, अपनी पर्यायों के कर्तृत्व का जो भाव है, तुम्हारे ज्ञान का विषय गे क्या बनेगा तुम्हें मालूम है? मालूम है? 1 घंटे बाद तुम्हारा ज्ञान क्या जानेगा, क्या विकल्प उत्पन्न होगा तुम्हें मालूम है? बोलो। नहीं मालूम? केवल यू को मालूम है। तो बोलो अब तुम क्या चाहते हो, तुम्हारे ज्ञान में क्या आए क्या नहीं आए? क्या चाहते हो कि तुम्हारे ज्ञान का विषय क्या बने क्या नहीं बने? अब क्या मैं चाहते हो? सहज ज्ञाता अब दृष्टा ही रहूं जब सब निश्चित रहो। है। बात तो यही है, ये पुरुषार्थ है, ये तो वास्तविक बात है। समझे या नहीं समझ में आई? ज्ञान को निश्चिंत कैसे करोगे? वस्तु स्वरूप स्वीकार बिना नहीं निश्चिंत होगा। ठीक है ना? तो क्या कहते हैं, बोलो भैया तुम कौन सा परिणाम करना चाहते हो और कौन सा परिणाम तुम नहीं करना चाहते? कोई लिस्ट है तुम्हारे पास कि हाँ भैया अच्छे अच्छे परिणाम होने चाहिए, बुरे बुरे नहीं होने चाहिए? और बात बिल्कुल सच्ची है, सही कह रहे हो, परिणामों की संभाल करो, पंडित डोडोमल जी भी कह रहे हैं। लेकिन ऐसा कहने पर भी परिणामों के जो कर्तृत्व का बोध है तुझे कि मैं कर सकता हूं, मेरे करने से होते हैं, मैं करूंगा तो होंगे, तो कहते हैं कि अभी तुझे पर्यायों के स्वकाल भाव की स्वीकृति हुई नहीं है। स्वद्रव्य स्वक्षेत्र स्वकाल स्वभाव से प्रकट होती है। क्या? पर्याय। किसकी पर्याय? छहो द्रव्यों की पर्याय, छहो द्रव्यों के अनंत गुणों की पर्याय प्रत्येक समय में अपने भाव से अपने रूप से प्रकट होती है। मैं क्या करता हूं कि मैं कुछ नहीं करता हूं, कि मैं पर्यायों का ज्ञाता हूं। क्या? कि तू कौन सी पर्याय का ज्ञाता है? यह भी केवली जानते हैं कि किस समय किस पर्याय का ज्ञाता तू बनेगा और किस समय किस पर्याय का ज्ञाता तू नहीं बनेगा। कुछ बात समझ में आ रही है? देखो क्या कहते हैं, सुनो ध्यान से।
जो पर्याय वास्तव में, जो पर्याय वास्तव में न एव संजातः अर्थात उत्पन्न नहीं हुई है, उत्पन्न नहीं हुई है अर्थात जो भविष्य की पर्याय है उनकी बात कर रहे हैं, तथा जो पर्याय खलु अर्थात वास्तव में भूत्वा नष्टः उत्पन्न होकर नष्ट हो गई है अर्थात जो भूतकाल की पर्याय है, वे अविद्यमान पर्याय ज्ञान प्रत्यक्ष है अर्थात ज्ञान में प्रत्यक्षवत झलकती है, मानो वर्तमान में जैसे कोई वस्तु प्रत्यक्ष होती है ऐसी ही वे समस्त पर्याय ज्ञान में प्रत्यक्ष होकर झलकती है। एक कोई अनुमान आदि से झलकती है ऐसा नहीं, कोई अस्पष्ट झलकती होंगी, धुंधली झलकती होंगी ऐसा नहीं, कैसी है? प्रत्यक्ष है। जैसे अभी तुम्हारे समक्ष तुम्हारा प्रत्यक्ष भाव है, ऐसा केवलियों के समक्ष समस्त लोकालोक का तीनों पर्यायों का, तीनों काल की पर्यायों का प्रत्यक्ष भाव प्रस्तुत है। ऐसा क्या कहते हैं? जो पर्याय अभी तक भी उत्पन्न नहीं हुई और जो उत्पन्न होकर नष्ट हो गई है, पर्याय वास्तव में अविद्यमान होने पर भी अर्थात वर्तमान में प्रकट नहीं है, ऐसा होने पर भी, अविद्यमान होने पर भी अर्थात अभी वर्तमान में तो नहीं है वो पर्याय। राजा श्रेणिक पहले नंबर के तीर्थंकर बनेंगे, तो भगवान महावीर स्वामी के ज्ञान में जब झलक रहे हैं तो तीर्थंकर तो कब बनेंगे? वो तो भविष्य काल में ही बनेंगे, लेकिन झलक कब रहे हैं? उसी काल में। वर्तमान में झलक रहे हैं या नहीं झलक रहे हैं? वर्तमान में ही झलक रहे हैं। तो क्या कहते हैं, जैसे तुम्हारा बच्चा दूल्हा बनेगा, तो 4 साल का पप्पू जब दूल्हा बनेगा कब बनेगा? है ना, 24 में भी बन सकता है, 28 में भी बन सकता है, 32 में भी बन सकता है, ना भी बने, लेकिन तुम्हारे ज्ञान में प्रत्यक्ष कैसा है? वो बनेगा जो है ये तो छदमस्त का है, लेकिन केवलियों के ज्ञान में तो पक्की बात है, पप्पू 28 साल में दूल्हा बनेगा तो मतलब बनेगा, हाँ 100% बनेगा, टेंशन नहीं लो, है ना, केवलियों की अपेक्षा से। तो क्या कहते हैं, वास्तव में अविद्यमान होने पर भी अर्थात वर्तमान में प्रकट नहीं है ऐसा होने पर भी ज्ञान के प्रति नियत होने से, क्या कहा? ज्ञान के प्रति नियत होने से, नियत होने से समझ गए? नियत होने से कर्म नियमित भाव होने से, स्वकाल में होने से, प्रत्येक पर्याय अपने काल भाव के भाव से प्रत्येक समय में खचित होने से, नियत होने से अर्थात ज्ञान में निश्चित स्थिर लगी हुई होने से अर्थात ज्ञान में वह प्रकट होने से, जानने के कारण, ज्ञान उन्हें जानता ही है, ज्ञान में वे है, ज्ञान में सीधी ज्ञात होने से, ज्ञान प्रत्यक्ष वर्तिती हुई, ज्ञान प्रत्यक्ष वर्तिती हुई अर्थात ज्ञान में झलकती हुई, वर्तमान की तरह झलकती हुई। जैसे तुम्हारा भूतकाल तुम्हारे ज्ञान में ज्ञान प्रत्यक्ष है, अपने भूतकाल को तुम आज याद करो तो वो क्या कहलाएगा? ज्ञान प्रत्यक्ष कहलाएगा। आप कहते हो ना, मैंने कई बार उदाहरण दिया है कि भैया तुम्हारी बात तो हमें ऐसे याद है मानो तुमने अभी कही हो, अभी कही हो, ऐसे कहते हैं ना, इतनी स्पष्ट याद है, एक एक बात आपकी कही हुई हमें इतनी स्पष्ट याद है मानो अभी आपने हमसे कहा हो। तुम यहाँ खड़े थे, हम यहाँ खड़े थे, हम हमारे हाथ में आमुक सामान था, तुमने आमुक कलर की शर्ट पहनी थी और तुमने ऐसा ऐसा हमसे कहा था, ऐसे कहते नहीं कहते? मानो अभी हुआ हो, छद्मस कहता है ना। तो क्या कहते हैं कि केवली के ज्ञान में वो अनागत पर्याय अर्थात भूतकाल की पर्याय अथवा भविष्य काल की पर्याय कैसी है? जैसे वर्तमान काल की पर्याय प्रत्यक्ष है, ऐसे भूतकाल की और वर्तमान भविष्य काल की पर्याय ज्ञान प्रत्यक्ष है अर्थात वे पर्याय प्रकट तो नहीं हुई है उस द्रव्य में, लेकिन ज्ञान में प्रकट हो गई है। राजा श्रेणी के तीर्थंकर पना अभी प्रकट होगा, लेकिन केवलियों के ज्ञान में तो ज्ञान प्रत्यक्ष अर्थात प्रकट हो चुका है, ऐसा उसको कहते हैं ज्ञान प्रत्यक्ष। जो द्रव्य में तो प्रकट हुआ है नहीं, लेकिन ज्ञान में प्रकट है, भूतकाल की भी और भविष्य काल की भी, उन्हें कहते हैं ज्ञान प्रत्यक्ष। तो ज्ञान में निश्चित स्थिर लगी हुई होने से, ज्ञान में सीधी ज्ञात होने से, ज्ञान प्रत्यक्ष वर्तिती हुई पाषाण स्तंभ में उत्कीर्ण, जैसे किसी पत्थर में वो चित्र उकेर दिया जाता है ना, तो कैसा इनग्रेव हो जाता है ना। ये उदाहरण है, तुम्हें समझाने के लिए उदाहरण है कि कितनी स्पष्टता है उन पर्यायों में, कि मानो किसी ने शिला में वो चित्र उकेर दिया हो, तो शिला में उकेरा हुआ चित्र जितना स्पष्ट होता है ना, इतना स्पष्ट उस ज्ञान में उन भूतकाल की और भविष्य काल की पर्यायों का ज्ञेयाकार
बना हुआ है। पकड़ में आई बात, नहीं पकड़ में आई? उदाहरण क्या दिया? उदाहरण दिया जैसे पाषाण में चित्र उकेर दिया जाता है। तो पाषाण में चित्र उकेरने का उदाहरण यहाँ क्यों दे रहे हैं? कि ज्ञान में उन पर्यायों का ज्ञाकार ऐसा बनता है जैसे सामने रखी हुई वस्तु का ज्ञाकार आंख में बनता है। समझ में आई बात, नहीं समझ में आई? खुली आंखों से सपने देखे तुमने? देखते हैं ना, कई जी। बार आंखें खुली रहती है और सपने देखते रहते हैं। और खुली आंखों से वस्तु को देखना, तो जब खुली आंख से वस्तु को देखते हैं तो वस्तु तो आंख में झलकती है, लेकिन जब खुली आंखों से सपने देखते हैं तो वो सपना तो आंख में नहीं झलकता, है ना? तो केवली के ज्ञान में भी ऐसा ही होता होगा कि प्रत्यक्ष का तो ज्ञाकार बनता होगा और भूतकाल की अथवा भविष्य काल की पर्यायों का ज्ञाकार नहीं बनता होगा। तो बोले ऐसा नहीं होता, वर्तमान का तो ज्ञाकार बनता ही है, वर्तमान प्रत्यक्ष भाव का तो ज्ञाकार बनता ही है, अपितु भूतकाल और भविष्य काल की पर्यायों का भी ज्ञाकार उन केवलियों के ज्ञान में वर्तमान में बनता है। आ गई बात समझ में या नहीं समझ में आई? जी है ना? समझ में आ गई। हाँ। हाँ, उसको क्या कह रहा है कि ज्ञान प्रत्यक्ष वर्तिती हुई पाषाण स्तंभ में उत्कीर्ण भूत और भावी देवों अर्थात तीर्थंकर देवों की भांति अपने स्वरूप को अकंपतया ज्ञान को अर्पित करती हुई वे पर्याय विद्यमान ही हैं। आई बात समझ में? क्या कहा? तीर्थंकरों की भांति अपने स्वरूप को अकंपतया, जैसे तीर्थंकर अपने स्वरूप में अकंप है ना, निज अनंत दर्शन अनंत ज्ञान अनंत सुख वीर्य भाव प्रकट हुआ है ना, हुआ तो सिद्धों को भी है। यहाँ पे तीर्थंकरों को क्यों कहा? क्योंकि हमें केवल ज्ञान की सिद्धि करनी है। वो केवल ज्ञान कौन सा केवल ज्ञान? वो जो स्वरूप को बतलाने वाला है, जानने वाला है, तुमसे कहने वाला है, जो वस्तु स्वरूप को तुम्हारे समक्ष प्रकट करेगा, ठीक है ना, दिव्य ध्वनि के साथ है जो, इसलिए यहाँ तीर्थंकरों की बात कही जा रही है तो सभी केवलियों के ज्ञान में ऐसा ही। तो क्या कहा? अपने स्वरूप को अकंपतया अर्थात ज्ञान को अर्पित करती हुई वह पर्याय विद्यमान है। जैसे केवलियों का ज्ञान अकंप है, ऐसे ही केवलियों के ज्ञान में बनी हुई ज्ञानाकार में वो ज्ञाकार पर्याय जो है कैसी है? अकंप है। अकंप है माने स्पष्ट है कभी नहीं है, ऐसा नहीं है। अकंप है माने जैसे गड़ गई हो, जैसे पत्थर में कोई मूर्ति गड़ जाती है, ऐसे ही वो समस्त लोक की समस्त पर्याय समस्त कालों की एक ही समय में क्या हो गई है? गड़ गई है। मतलब अगले समय में जब केवल ज्ञान में झलकेंगी तो क्या झलकेगा? जो एक समय पहले झलक रहा था वही। तीसरे काल में, चौथे काल में, पांचवें काल में, छठे काल में, 1 घंटे बाद, 1 वर्ष बाद। वही का कोई बात वही। समझ में नहीं? हाँ, इसको कह दिया जैसे वो पाषाण में गड़ गई है, ऐसे ही वो समस्त ज्ञेयों के पदार्थों की समस्त पर्याय उस केवल ज्ञान में ज्ञानाकार में ज्ञाकार स्वरूप प्रकट हो गई हैं। पकड़ में ही बात? और कब तक के लिए प्रकट हो गई हैं? जैसे पाषाण में शिला प्रकट हो गई है, ऐसे वो प्रकट हो गई है। कभी जानते कभी नहीं जानते, ऐसा नहीं। अब उसी भाव को आचार्य जयसेन देव गाथा नंबर 39, जो 38 नंबर की गाथा है, इसी गाथा को 39 नंबर की गाथा हो जाती है तात्पर्य वृत्ति में, उसकी टीका में समझाते हैं। तो पेज नंबर 98 में टीका नंबर 39 ये हम कल पढ़ेंगे, अभी समय हुआ। तब तक के लिए सभी को जय जिनेन्द्र। ओम नमः सिद्धेभ्यः। निज निधि निज में बताई यह अनंत उपकार है, उसके लिए जिनवाणी माँ को वंदना शत बार। नमो रिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो रिहंताणं नमो